हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी का जो करंट में अभी एग्जामिनेशन चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उसकी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं ऑल सब्जेक्ट का आज मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आप सभी को पता है कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना है, मैथ्स, रीजनिंग और जीए। मैथ्स, रीजनिंग और जीए, ये 3 पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलेबस के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि मैथ्स से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना था और पूछा भी जा रहा है। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाना था, तो ये भी 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जीए में आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाना था? 40 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का ये आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट लोग, जो आपका रिव्यू आया इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिस तरह से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो उसकी बात अब करते हैं। तो यहाँ पे अगर गुड अटेम्प्ट, जिस हिसाब से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो गुड अटेम्प्ट जो माना जा रहा है मैथ्स में, अगर आप 25 से 27 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, यानी मिनिमम 25 और मैक्सिमम आपका कहां तक जा रहा है? 27। अच्छे लोगों की मतलब कहने का ये है कि एक तो हो गया कि शायद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 2 या 4 क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर रहे होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन इस बार होने वाला है, जो इस बार ज्वाइन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनका जो 25 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ले रहे हैं मैथ में, वो अच्छा माना जा रहा है। 25 क्वेश्चन से मैक्सिमम 27 तक अटेम्प्ट किया जा रहा है। ये मैथ का आपका रिव्यू है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आउट ऑफ 30 23 to 25, अगर 23 से 25 तक आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा है, क्योंकि इसी के लेवल में ऑन एवरेज यही इसी तरह का लोग सॉल्व कर रहे हैं कि 23 से लेकर के 25 तक लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं जीए की, तो जीए में 40 क्वेश्चन में 30 से 33 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जीए में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल इस बार बहुत ज्यादा हाई नहीं है। मैं चैप्टर वाइज भी बात करूंगा। अच्छा, टोटल की अगर बात करें तो 79 से अगर 86 के बीच में आप ला रहे हैं, या 79 से 86 तक अगर आपका मार्क्स 86 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, मार्क्स तो आई थिंक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर आप 79, 80, 81 क्वेश्चन अगर आप सही टिक करके आए हैं, तो अभी से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि आपका ज्वाइनिंग इस बार पक्का होने वाला है। क्लियर है ना? तो ये बात हो गया कि ओवरऑल कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आप सेफ हैं, ये उसकी बात कर रहे थे। अब फ्रेंड मैं बात करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर वाइज एनालिसिस क्या है इसका। आइए फ्रेंड, तो बात करते हैं सबसे पहले जीए का, कि जीए में भी बहुत सारा पोर्शन होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मतलब इन सारे पोर्शन में से कौन कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल क्या था, अब बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहले अगर जीए की बात करें तो जीए में आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री से, केवल हिस्ट्री से आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, और इसका जो लेवल है वो मॉडरेट है, यानी इजी से आप थोड़ा सा हट के कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हिस्ट्री के लिए हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपका ज्योग्राफी वीक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है, उसका भी लेवल क्या है आपका? इजी है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका भी लेवल आपका इजी है। स्टैटिस्टिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें मॉडरेट लेवल जो है उसका वो क्या है? मॉडरेट है। फ्रेंड ये जो एनालिसिस है ना आपका, वो 30 दिसंबर 2020 का एनालिसिस है, जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं आपके सारे एग्जामिनेशन में लगभग सेमी आपका एनालिसिस होता है क्वेश्चन का लेवल में। आगे बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका लेवल इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, और उसका लेवल क्या है? इजी है, यानी केमिस्ट्री से इस बार एकदम आसान क्वेश्चन आया है।
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इजी लेवल भी शामिल है और मॉडरेट लेवल भी शामिल है, यानी इजी से इजी टू मॉडरेट तक यहां पे गया है। अगर बात करें कंप्यूटर का तो कंप्यूटर से आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल बहुत ही इजी है इसका। उसके बाद बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर से इस बार 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 11 क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट है। तो आप देख रहे होंगे कि इस पूरे एनालिसिस में डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी पोर्शन से आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है, कोई भी पोर्शन नहीं, या तो इजी या तो मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल यही है, इजी टू मॉडरेट। तो आइए, ये तो बात हो गया जीए का, आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट का एनालिसिस। तो फ्रेंड अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछा गया है और चारों क्वेश्चन इजी पूछा जा रहा है। क्लियर है। आगे बात करते हैं सेंटेंस एंड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका लेवल इजी टू मॉडरेट है। वेन डायग्राम से भी 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल मॉडरेट है आपका। पजल की बात करें तो इस बार पजल से भी पूछा जा रहा है और पजल से 3 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है जिसका लेवल क्या है आपका, इजी लेवल पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करें आप सभी का फेवरेट ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका लेवल क्या है, मॉडरेट है, थोड़ा सा आपका अलग होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल आपका मॉडरेट है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी स्टेटमेंट का पार्ट होता है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है वो 2 पूछा जा रहा है और इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है फ्रेंड। आगे बात करते हैं सिलोजिज्म, यानी जिसे आप लोग सिलॉक्स के नाम से भी कई लोग जानते होंगे। सिलॉक्स पोर्शन से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है इस बार। उसके बाद बात करते हैं एनालॉजी का, तो एनालॉजी चैप्टर से भी आपका 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल आपका एकदम इजी है। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल आपका क्या है, तो इसका लेवल आपका मॉडरेट है, लेवल आपका मॉडरेट है। और ऑड एंड आउट से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है फ्रेंड। तो देखिए कितना इस बार क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आपका पूरा चैप्टर आपके सामने है। एक बार अपने हिसाब से एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, एग्जामिनेशन में जाने से पहले 2-3 दिन पहले जो वीक पोर्शन है आपका, जो चैप्टर वीक है, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका आप स्किप कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गया आपका जीए का और रीजनिंग का। एक पोर्शन और बचा हुआ है इसमें जो है मैथ्स का, जो तो आइए अब हम लोग अगला एनालिसिस देखते हैं कि मैथ्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड अब बात करते हैं अपना फेवरेट यानी कि मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स में जो पूछा गया है इस बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यही आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया है और आपका जो लेवल है वो बहुत ही इजी है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ये भी इजी चैप्टर ही माना जाता है और हालांकि इसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन आपका जो लेवल इस बार का है वो इजी है, यानी कि 30 तारीख वाले एग्जामिनेशन में ये इसका जो लेवल है वो बहुत ही इजी दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन है, लेवल इसका भी इजी है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क का, तो टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया है और लेवल आपका इजी मॉडरेट है। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल आपका इजी मॉडरेट है। एवरेज से 1 क्वेश्चन आया है आपका और इसका भी लेवल इजी मॉडरेट है। बात करते हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। स्टैट की बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया है और स्टैटिस्टिक्स में क्या है आपका लेवल लेकिन इजी कर दिया गया है इस बार। डीआई से फ्रेंड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इसका लेवल क्या है आपका, इसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है। बात करते हैं एसआई और सीआई का, एसआई और सीआई में
2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल आपका मॉडरेट है, तो एसआई और सीआई में कितना भी मॉडरेट कर ले, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मेंसुरेशन, अब बात करते हैं एडवांस सेक्शन की, तो एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत ही ईजी है। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट है, और ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट है। तो अब बात करते हैं कि यहां पर देखिए एक यहां जो चैप्टर दिखाई दे रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है ये चैप्टर हर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा रहा है। एक चैप्टर एडवांस का यहां पे आपको मिसिंग लग रहा होगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, आप सभी को पता है। तो 28 तारीख, जैसे 28 तारीख वाला जो एग्जामिनेशन था, तो उस डेट में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस को स्किप कर दिया है। यानी कि कोई एक पोर्शन लेकर के आपसे पूछा जाएगा, या तो हाइट एंड डिस्टेंस या तो ट्रिगो। तो इनफैक्ट इन शॉर्ट आपको ये समझना होगा कि एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगो दोनों ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ दे रहा है, कभी आपका ट्रिगो से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। हो सकता है आप एग्जामिनेशन आप तक होते होते आपके डेट तक आते आते दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछने लगे। तो यहाँ पे आप एडवांस में हाइट एंड डिस्टेंस अगर यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिगो को आप ट्रिगो को ऐसा नहीं कि आप स्किप करके चले, ट्रिगो को आपको साथ में ही लेकर के चलना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया है चैप्टर का नाम, आप इसके हिसाब से एक बार अपना तैयारी को जरूर जांच लेंगे। और इसके अलावा भी मुझे और कुछ बात करना है मैथ्स के क्वेश्चन की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों में से जितने भी लोग एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 7004418740। शायद ब्लू पेन से लाइट आ रहा होगा, एक बार मैं लिख देता हूं ब्लैक पेन से 7004418740। इस नंबर पे क्वेश्चन को जरूर व्हाट्सएप करें। कुछ क्वेश्चन आया भी है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया है वो सारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जितना हो सके। जो भी एनटीपीसी के आपके नज़र में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन तक शेयर करें, चाहे वो एफबी पे हो या व्हाट्सएप पे हो या इंस्टा पे हो, कहीं भी आप लिंक को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।